नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत सम्मिलित नंबर सिस्टम नामक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्ट 2 में। तो बच्चों, आज हम सब जो हमारी आगामी बोर्ड परीक्षाओं में 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं, उन प्रश्नों में सम्मिलित हो सकने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, द पैरिटी ऑफ द बाइनरी नंबर 1100 110 is, options are, is even, is not known, is odd, and option D is same as the number of zeros. So यदि हम पैरिटी की बात करते हैं तो पैरिटीज दो प्रकार की होती है, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी, जो डिपेंड करती है दी गई बाइनरी संख्या में नंबर ऑफ वंस आपके कितने हैं। तो जब हम देखते हैं 1, 2, 3 और 4, यानी दिए गए बाइनरी नंबर में हमारे पास 4 बार 1 आ रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन, द पैरिटी ऑफ द बाइनरी गिवन नंबर इज इवन, क्योंकि 4 एक विषम संख्या है, इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। डेसिमल नंबर 1313 is represented in natural BCD is, तो देखिए जो ये प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम का 13 है उसको आप नेचुरल BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल में किस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों, हमें मालूम है कि 0 से लेके 9 तक जो डेसिमल अंक हैं उनका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट और BCD कोड एक जैसा ही होता है। लेकिन जैसे ही हम डेसिमल 10 पर आते हैं तो यदि 10 या उससे बड़ी डेसिमल संख्या को यदि आपको BCD कोड में परिवर्तित करना है तो प्रत्येक डेसिमल डिजिट के लिए हम 4 बाइनरी बिट का इस्तेमाल करते हैं। सो यदि हम इस पॉइंट को फॉलो करें तो हम देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन बी है उसमें 1, जो हमारा 13 का 1 है उसको हमने रिप्रेजेंट किया 0001, और जो बाद वाला 3 है उसको रिप्रेजेंट किया 0011। सो द करेक्ट नोटेशन इटसेल्फ इज ऑप्शन बी। और नियम हमने याद रख लिया कि 10 या 10 से बड़ी जितनी डेसिमल संख्याएं हैं यदि उनको हमें BCD कोड में परिवर्तित करना है तो प्रत्येक डेसिमल अंक के लिए हम 4 इक्विवेलेंट बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब एक ऐसा क्वेश्चन जो अगर थ्योरी बेस्ड है, हमारे पास क्वेश्चन फंस जाता है तो अगर हमें याद है तो वेल एंड गुड है, ये हमें 1 नंबर दिला सकता है और जो हमें बेस्ट रिजल्ट अचीव करना है उसमें हमारी मदद कर सकता है। The code used in the computer cards is, we know the correct answer is 12-bit Hollerith code। ये आपको याद रखना है बच्चों। अब आपके पास प्रश्न आता है, the decimal number 279 will be represented in XS3 code एस। XS3 कोड की आपसे उन्होंने बात की है। सो जब हमें कोई डेसिमल नंबर सिस्टम दिया होता है और उसको XS3 कोड में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं जैसे कि 2, 7, 9, इसके अंदर बच्चों हम 3 जोड़ते हैं। 9 के अंदर 3 जोड़ दिया, हमारे पास 12 आया। 7 के अंदर 3 जोड़ दिया, 10 आया। 2 के अंदर 3 जोड़ा, 5 आया। तो ये 5, 10 और 12
जो ये हमें डेसिमल अंक मिले हैं इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हम लिखते हैं। तो जैसे 2 में 3 जोड़ा था 5 आया, 5 के लिए पहला ऑप्शन आया 0 1 0 1 शुरू के 4 डिजिट। 7 में 3 जोड़ा 10 आया, उसके बाद हमारे अगले डिजिट ये 3 1 0 1 0 ओके। और जब 9 में हमने 3 जोड़ा 12 आया तो उसको हमने लिखा 1 1 0 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। और कॉन्सेप्ट क्या बना है, जब भी हमें किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को का हेक्सा और एक्सेस 3 कोड हमें निकालना है तो इंडिविजुअल डेसिमल डिजिट में हम 3 सबसे पहले ऐड करते हैं और जो आंसर ऐड करने के बाद हमारे पास आता है उसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हम लिख देते हैं। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 91 की बात करूं मैं, द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। the next question, when representing in the following code the consecutive decimal numbers differ only in 1 bit। अगेन ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। द ऑप्शन इज ग्रे कोड। ग्रे कोड जिसको मिनिमम डिस्टेंस कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी खास बात यही है कि जब कोई संख्या ग्रे कोड में लिखी जाती है सो जो कॉन्जिक्यूटिव डेसिमल नंबर्स डिफर ओनली इन 1 बिट। क्वेश्चन बहुत फेमस है और आंसर इसका ग्रे कोड है। द नंबर 27 इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 1 0 1 1 0 1 1 इन। तो हमें पहचानना है कि ये किस कोड में लिखा हुआ है। तो अगर हम इसकी 4 बिट्स को देखें, शुरुआत की 4 बिट्स, तो लिखा हुआ है 5 और बाद वाले 4 डिजिट्स को देखें तो लिखा हुआ है 10। तो पता लग रहा है 2 + 3 5 7 + 3 10, यानी कि जो दिया गया रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली एक्सेस 3 कोड रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डेसिमल नंबर 27। ओके, अब हम एक और बात कर लेते हैं। द नंबर 6 इन एक्सेस 3 इज रिटन एज, 6 में 3 जोड़ेंगे आएगा 9, और जैसे हम 9 को लिखते हैं 1001। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 10। अगेन रिपीटिशन ऑफ द कंसेप्ट इज देयर। तो यदि हमने एक बढ़िया प्रॉब्लम हमने कर ली है किस कॉन्सेप्ट की, तो स्टूडेंट्स इट इज़ बेटर टू रीड एज मैनी एज कॉन्सेप्ट instead of repeating same type of problems। अब हम बात करते हैं द हेमिंग कॉर्ड हैज़ अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, द करेक्ट आंसर इज DM ऑफ 5। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बच्चों, ये अभी आपके सामने आसानी से नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। बिल्कुल, the ASCII code is basically a, the correct option is 7 bit कोड है ASCII जो कोड होता है। अगला प्रश्न, the Hollerith code is used in, हमें याद होना चाहिए बिल्कुल, पंच्ड कार्ड्स में इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ हमने देखा भी द कोड जो पहला 90 क्वेश्चन नंबर था, द कोड यूज्ड इन कंप्यूटर कार्ड्स इज 12 बिट Hollerith कोड। तो ये वही प्रश्न रिपीट हुआ है और ये हमारे क्वेश्चन पूर्ववर्ती लेक्चर में भी था। अ स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट्स इज नॉन एज, स्टूडेंट्स, अ बाइट। फिर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, द पैरिटी ऑफ द बाइनरी नंबर ऑफ दिस वन इज, आंसर इज इवन, क्योंकि जो नंबर ऑफ वंस हैं इसमें 5 बार है। A necessary condition for a weighted code to be self-complementing is that the sum of its weights must be equal to, so the correct answer is 9. If each successive code differs from its preceding code by a single bit only,
देन दिस कोड इज कॉल्ड, देखिए अगेन दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इट इज़ द नोन एज ग्रे कोड। सो बच्चों, अब हमने देखा कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में हमसे पूछे जाते हैं, जिनको सॉल्व करना कभी कभी आसान भी होता है, कभी डिफ़िकल्ट भी होता है। कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड होते हैं तो कुछ लॉजिकल होते हैं, कुछ में हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। सो आज का हमारा ये पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। एक बार पुनः हम पार्ट 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।